तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। जय श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतैर्महद्भिर्यमा पुरो विभो निर्माय शेते यदमूषु पूरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकान् सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्री कृष्ण शरणं शरणागतं कथा अमृतं सततपिबतं भक्ति वेदान्त मार्गपन्थनं सर्वलोक ऋषिदेव जन्न प्रसन्नं सर्वलोक ऋषिदेव जन्न प्रसन्नम। तो भगवान की असीम कृपा, करुणा, दया, ये समझने के लिए पहला जो आवश्यक गुण भक्त में है वो है दैन्य, यानी ह्यूमिलिटी। कि हम वास्तविकता में हम समझ सकते हैं कि हमारे वश में कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को ईश्वर अहंकार वश में होकर समझते हैं, लेकिन जैसे हमारा जीवन व्यतीत होता है और हम युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था तक पहुंचते हैं, तो हम जानते हैं कि ये शरीर भी हमारे वश में नहीं है। और ये जीवन की अनुभूति, ये जीवन का शिक्षण ही एक ऐसा विषय है जो हमें नर्म बनाता है। लेकिन जब तक भक्तों का संग ना हो और भक्तों के माध्यम के द्वारा हम अपने जीवन का लक्ष्य ना समझे, तब तक हम भगवान की असीम करुणा, असीम दया इसको समझ नहीं सकते। बहुत ही सुंदर तरह से कुलशेखर महाराज मुकुंदमाला स्तोत्र के पहले श्लोक में ही कहते हैं, श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त्या प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापनं प्रतिपदं कुरु मे मुकुंदा आलापनं प्रतिपदं कुरु मे मुकुंदा। तो वो कहते हैं कि कौन है भगवान? श्री वल्लभ है। श्री वल्लभ जो लक्ष्मी जी के अति प्रिय है, भक्तों के अति प्रिय है, वे गोपीजन वल्लभ है। गोपी ने अपना सारा जीवन भगवान को समर्पित किया है, इसीलिए भगवान वल्लभ के नाम से प्रसिद्ध है। और उनकी खास अनुकंपा क्या है? वर देती, वो सबसे श्रेष्ठ वरदान देते हैं। भक्तों के लिए सबसे श्रेष्ठ वरदान क्या है? कि भगवान स्वयं अपनी अनन्य और हेतु की भक्ति देते हैं। और यही भगवान की दया परेति, भगवान की असीम दया है कि वो जीव जो 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है, अपने इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा प्रकृति को भोग करने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन इस अवस्था में वह दुखी है। वो ये जानता नहीं है
कि केवल उसको भगवान के प्रति समर्पित होना है। हुँ, तो वो जीव को भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए उनका नाम है कृष्ण, जो सबको आकर्षित करते हैं। ऐसा कहते हैं, जब श्री कृष्ण अपनी मधुर मुरली, वेणु और बंशी बजाते हैं, तो अनेक जीव उस अ ब्रह्मनाद प्रति आकर्षित होते हैं। और भगवान हमको बुला रहे हैं अपनी शरण में। हुँ, सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आप मेरे शरण में आइए। ये भगवान की असीम दया है कि वो हमें बुला रहे हैं। क्योंकि हम सब उनके संतान हैं और पिता यही चाहता है कि संतान हमेशा पिता के साथ रहे। लेकिन यदि संतान अम, हठवश होकर घर से बाहर जाना चाहता है, तो पिता अनेक व्यवस्था करते हैं अपने संतान के लिए। तो इसी तरह जो जीव भगवान से अलग रहकर अ, भोग करना चाहता है, तो भगवान सारी प्रबंध करते हैं, सारे प्रबंध करते हैं, भौतिक सृष्टि की रचना करते हुए। लेकिन उस प्रबंध में भी भगवान की असीम कृपा है। क्यों? क्योंकि जो भी भगवान प्रदान करते हैं, वो हमारा पालन-पोषण करते हैं। बहुत सुंदर तरह से भगवान भगवद गीता में कहते हैं, गतिर् भर्ता प्रभु साक्षी। तो इसमें भर्ता शब्द का प्रयोग किया गया है कि वो हमारा भरण-पोषण कर रहे हैं। हुँ, भगवान के पोषण के बिना हम कोई भी अवस्था में जी नहीं सकते। तो कुलशेखर महाराज कहते हैं, ये भगवान की असीम दया है। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति। दया परा यानी कि उनसे अधिक दयावान और कोई है नहीं। क्या है उनकी दया? अ, भक्त्या प्रियेति, कि भक्त के प्रति वो अम, भक्त उनके लिए बहुत प्रिय है। हाँ, भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि भक्त के लिए भगवान अपने नियमों को भी तोड़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने प्रतिज्ञा ली कि वो अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाएँगे, लेकिन वो उठाते हैं अर्जुन की रक्षा करने के लिए। हुँ, अ, दुर्वासा मुनि को विष्णु कहते हैं कि हम भक्त पर आधीन हो, मैं मेरे भक्त के अधीन हूँ। ही अस्वतंत्र इव द्विजा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, हे ब्राह्मण। साधु भी ग्रस्त हृदयो, मेरे भक्त जन साधुओं ने अपने हृदय में मुझको बांध लिया है। भक्तेर भक्त जनप्रिया, और मेरे भक्त का क्या प्रश्न, मेरे भक्त के भक्त भी मुझे प्रिय हैं। और फिर विष्णु अ, कहते हैं आगे जाकर कि जहाँ तक मेरे ऐश्वर्य का प्रश्न है, तो मेरे भक्तों के बिना उस ऐश्वर्य का भोग भी मैं नहीं करना चाहता। हाँ, मैं अपने भक्तों के सानिध्य में मेरी जो अनेक ऐश्वर्य है, मैं उनके साथ मिल-बाँट कर इसका भोग करना चाहता हूँ। तो कृष्ण चाहते हैं कि हम खुश रहें। इसलिए कृष्ण का एक नाम है सुहृद। सुहृद यानी कि जो हमारा अच्छा इच्छते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा भला हो। ये भगवान की दया है। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति। हुँ, भक्ता प्रियेति भवलुंठना को विदेति। भवलुंठन, भवलुंठन का अर्थ है कि जो हम ये भव सागर में 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, उनका भगवान लुंठन करते हैं, यानी कि उनका नाश करते हैं। भगवान हमारे लिए ये जन्म मृत्यु सागर का अंत करते हैं। हुँ, अ, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अम,
जो व्यक्ति मृत्यु संसार सागरात से मैं उसे उठाता हूँ। हाँ, भवामि न चिरात् पार्था मय्या वेशित चेतसाम। जो अपने चेतना से, अपने मन से, अपनी भावनाओं से मुझे समर्पित हैं, मैं उनको इस भव सागर से निकालता हूँ। बहुत सुंदर तरह से मेरे ख्याल से गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी कहते हैं, अमल कमल दललोचन है, भवमोचन है। सो भगवान का जो नेत्र है वो कैसा है? अमल, इसमें कोई भी मल नहीं है। वो कमल के पत्र समान है। हाँ, दल लोचन है, भगवान के लोचन। हम्म, और भगवान जब अपनी करुणा दृष्टि जीव पे करते हैं तो क्या होता है? भवमोचन है। इस भव सागर से वो हमारा उद्धार करते हैं। हमको मुक्ति प्रदान करते हैं। त्रिभुवन भुवन निधाना, सारे तीनों लोक के वो करता धरता है। उनके कारण से सारी सृष्टि आ, का उत्पन्न होता है, पालन होता है। जय जय देव हरे। और वो ऐसे आ, आदि पुरुष भगवान हैं जो देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त होते हैं। जैसा कि हम भागवतम में देखते हैं, ब्रह्मा जी को, इंद्र को, भगवान शिव को, सभी को कृष्ण पराजित करते हैं। ये कृष्ण की विशेषता है कि वे सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया है। यस्मात् शरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमम्। के सारे वेदों में और तीनों लोकों में वे पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन खास बात ये है कि भगवान सबसे महान होते हुए भी उनकी जो दया है, करुणा है, कृपा है, वो भी उनके महानता के तुलना में है। अ, कहते हैं कि भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं। अ भगवान की सत्य संकल्प शक्ति है कि भगवान जैसा इच्छते हैं, वैसा ही होता है। भगवान की विभू शक्ति है। विभू शक्ति का अर्थ है कि जितनी भी विभूतियाँ हैं, जिसका हम अनुमान नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि सागर कितना विशाल है और कितना गहरा है। ये पृथ्वी कितनी विशाल है। इसमें अनेक प्राणी हैं, वो कैसे आते हैं? अनेक पर्वत हैं, जल स्थान हैं, नदियाँ हैं, आकाश है। अ, हम देखते हैं भूमंडल है, हम देखते हैं अनेक आकाश में तारे हैं, सूर्य है, चंद्र है, अनेक लोक हैं। ये सब कैसे इसकी रचना होती है, कैसे इस सब का पालन होता है, ये भगवान की विभूतियाँ हैं। और हम तो एक चींटी के समान हैं। एक चींटी कैसे समझ सकती है कि एक घर जिसको व्यक्ति बनाता है, वो कैसे बना है? हाँ, तो उसी तरह हम भी समझ नहीं सकते भगवान की विभूति शक्ति को या भगवान की सत्य संकल्प शक्ति को। कहते हैं परास शक्तिर्विविधैव श्रूयते। भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं जो हमसे परे हैं, और विविधैव यानी कि बहुत प्रकार की हैं, विविध शक्तियाँ हैं। लेकिन हमारे लिए अ, सबसे कुशलता की बात ये है कि भगवान की सबसे उत्तम शक्ति, उसका नाम है दया शक्ति या कृपा शक्ति, भगवान की करुणा शक्ति, और वो सबसे श्रेष्ठ है। हुँ, और कैसे ये दया शक्ति, भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा शक्ति का हम अनुभव कर सकते हैं, जब हम
भगवान को समर्पित करें। अभी कार्तिक दामोदर मास आने वाला है। और अ, इस दामोदर लीला की मुख्य रहस्य यही बात है कि जीव अपने आप को भगवान प्रति समर्पण करे, कृष्ण के प्रति समर्पण करे। और क्या करे? परिश्रम करे, चेष्टा करे। हाँ, तो कहा गया है कि जब यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधने की चेष्टा की, तो उस समय कृष्ण बंधना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह समय था कि जब कृष्ण अपने नंद बाबा के आंगन से, यशोदा मैया के आंगन से बाहर जाते थे और अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करते थे और साक्ष्य रस्य का अनुभव करते थे, और मैया उसको बांधना चाहती थी। तो कृष्ण ने कहा कि हे मैया, मैंने तुम्हें मुझको पकड़ने के लिए मैं आपके वश में हो गया, लेकिन मैं ये कतई नहीं चाहता कि आप मुझे बांधकर यहाँ इस आंगन में सीमित रखें। तो ये क्या है? ये है भगवान की सत्य संकल्प शक्ति, यानी कि जो वो चाहते हैं वही सत्य होगा। कहते हैं कि जब बलि महाराज ने अ, अ, ये निर्णय लिया कि यदि मैं भगवान को दान में 3 पद ना दूँ, और ये यदि विष्णु है, जैसा कि शुक्राचार्य ने कहा, मेरे गुरु ने कहा, तो विष्णु तो सर्वशक्तिमान है। यदि मैं दूँ या ना दूँ, यदि मैं ना दूँ तो वो मुझसे युद्ध करके छीन के ले लेंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं उनको समर्पित करूँ, क्योंकि उनकी जो संकल्प है वो हमेशा सत्य रहेगी। और दूसरी शक्ति है भगवान की विभूति शक्ति। तो भगवान ने अपनी विभूषित शक्ति का प्रदर्शन यहाँ कैसे किया कि मैया ने जो रस्सी दामना अंदर से लाई और कृष्ण को उखल में बांधने का चेष्टा किया, तो हमेशा वो रस्सी 2 अंगुली कम पड़ गई। और अनेक दामना लाकर वो जोड़ी। अ, और कहते हैं कि अनेक गोपियाँ आए, अपने घर से सारी रस्सियाँ लाई और सबको जोड़ी, लेकिन फिर भी हमेशा 2 अंगुली कम हुई। हुँ, इसका क्या अर्थ है? आचार्य हमारे संप्रदाय में कहते हैं कि ये 2 अंगुली अ, ये अम, किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है जब हमारे अ, परिश्रम में कमी हो, जब हमारी परिश्रम में कमी हो, तो भगवान की कृपा है या दया, करुणा है, वह उससे हम वंचित रहते हैं। हाँ, लेकिन जब भक्तगण परिश्रम करता है, हुँ, भगवान को समर्पित होकर, तो भगवान की जो दया शक्ति है, कहते हैं कि जो सामान्य तौर से वो माखन के रूप में होती है, लेकिन वो माखन कहते हैं कि जैसे कि फ्रोज़न, हुँ, वो सॉलिड रूप में रहती हैं। लेकिन जब भक्त प्रेम में भावना से भगवान के अनुकूल होकर प्रयत्न करता है, तो जैसे माखन पिघलता है, वैसे भगवान की दया, भगवान की करुणा, ये भी पिघलता है। और उस भगवान की दया की जो बाढ़ आती है, वो बाढ़ में भगवान की सत्य संकल्प शक्ति और भगवान की विभूति शक्ति, इन सारे शक्तियों को भगवान की कृपा शक्ति डुबा देती है। और बस भगवान की असीम कृपा, असीम दया, असीम करुणा ही रहती है, जो एकमात्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहती है और भक्तों के लिए उनके विवृद्ध आनंद का, उनके प्रति भगवान के मिलन का,
और भगवान की कथा का स्वादन, भगवान के नाम का स्वाद करने का ये फल देती है, भगवान की कृपा शक्ति। हुँ, और ये सबसे भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है। अ, और जब ये शक्ति का प्रदर्शन हमारे जीवन में होता है, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हुँ, लेकिन ऐसा समझना ही एक बहुत कठिन बात है, क्योंकि जीव जब भगवान से विमुख है, तो जीव नालायक है। वह भगवान की दया शक्ति को नहीं समझ सकता। अ, मुझे ज्ञात है कि जब मैं फिजी में था और वहाँ पर हमारे स्कूल में एक सन्यासी आया करते थे। अ, यद्यपि वो मायावादी स्कूल के थे, लेकिन वो चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे और वो एक बात हमेशा दोहराते थे, गुरु कृष्ण वैष्णव तीनेर कृपा होलो, कि हमेशा गुरु, कृष्णा और वैष्णव इन तीनों की कृपा हमेशा रहती है। हुँ, लेकिन एक-एक कृपा बिनु जीव छारे खारे गेलो। लेकिन हम स्वयं अपने ऊपर कृपा नहीं करते और इसीलिए जीव छारे खारे गेलो। सामान्य तौर पे जीव का कोई मृत्यु या जन्म ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब जीव भगवान से विमुख रहे, तो जीव ऐसा पत्थर में जैसे किसी को मारते हैं, उसी तरह ऐसा अ अ, अम अनुभव होता है कि जीव बस कर्षति, भगवान गीता में कहते हैं, बस भटक रहा है और पीड़ा के वश में होकर इधर-उधर पीड़ित हो रहा है। ये कैसी पीड़ा है? ब्रह्मा जी कहते हैं, "श्रुत्रुत्रिधातुभिरीमां मुहुरर्द्यमानाम् शीतोष्णवातवर्षैरितरेतरा च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो ममोरुक्रमसीदते मे।" हम सब पीड़ित हैं। कैसे पीड़ित हैं? शुद्ध, हम भूख से पीड़ित हैं। हम एक दिन कुछ घंटे हम प्रसादम ना लें, भोग ना करें आहार का, तो हम पीड़ित हो जाते हैं। तुरंत हम प्यास से पीड़ित हैं। यदि हम जल ना लें, शरीर पीड़ित हो जाता है। त्रिधातुभिर, कफ, वात, पित्त, इन धातुओं से हम पीड़ित हैं। जब ये शरीर में संतुलन समान से ना रहे, तो हमको रोग होता है। और यह रोग शरीर को अति पीड़ित करती है। और इसके अतिरिक्त शीतोष्ण वात वर्षैर, हम प्रकृति से पीड़ित हैं, जो अधिक से ज़्यादा सर्दी देती है, अधिक से ज़्यादा गर्मी देती है, अधिक से ज़्यादा वर्षा होती है, अधिक से ज़्यादा हवा चलती है, आँधी आती है, तूफ़ान आती है, इतरत्र और ये सब हमें पीड़ित करती है। और इस सबसे अधिक पीड़ित जीव के लिए क्या अवस्था है? कामाग्निना, काम अग्नि। वी आर हैरेस्ड बाय लस्ट। चतुरुषा, इनडिफेटेबल एंगर, और ये हमको क्रोध कहती है। अ, अ, जीव हमेशा क्रोधित होता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। हुँ, कामाग्निना, काम अग्नि में हमेशा जल रहा है। हाँ, चतुर्भरेण, और ये सहने योग्य नहीं है। इट्स इंटॉलरेबल, अनबेरेबल। हुँ, इसका उपाय क्या है? हाँ, ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका कोई भी उपाय नहीं है। इसीलिए जीव हमेशा अ, जो भगवान का शरण ना ले, वह हमेशा अ, हारा हुआ रखता है।
ऐसा लगता है कि दुःख का कोई अंत नहीं है, शरीर ही पीड़ा हमें देती है। अ, तो ऐसे में हम कैसे भगवान की दया को समझ सकते हैं? हुँ, लेकिन भगवान की दया हम समझ सकते हैं भगवान के द्वारा, भगवान के भक्तों के द्वारा। यद्यपि भगवान हमें इस भौतिक जगत में रखे हैं, लेकिन भगवान परमात्मा रूप में हमारे अंदर विराजमान रहते हैं। हमें कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सदैव हमारे साथ है, हमारे हृदय में है। इससे बड़ी अनुकंपा भगवान की क्या हो सकती है? सामान्य तौर से व्यक्ति अनुभव करता है अकेलेपन का, हाँ, लोनलीनेस हम जिसे कहते हैं। हाँ, मनुष्य अकेला है। वह भगवान के प्रति जब तक संबंध ना बनाए, उनके अनेक रिश्ते जो होते हैं, ये रिश्ते का कोई महत्व नहीं होता। हुँ, ये बस आते हैं, जाते हैं। हुँ, बहुत सुंदर एक बार मैंने सुना था कि मात कहे मेरे पोत सपोत, बहन कहे मेरे सुंदर भैया, तात कहे मेरो पोत कुल दीपक, जग में अधिक लाज बढ़ैया। माता कहती है, मेरा पुत्र अच्छा है। बहन कहती है, मेरा भैया सबसे सुंदर। पिता कहता है, अरे ये मेरे कुल का नाम रोशन करेगा। हाँ, पत्नी कहे मेरो प्राण पति, पत्नी कहती है मेरा पति जो है वो मेरा प्राण है, जिनको मैं लेऊ बलैया। कवि कृंत कहे इन सब नातों की, दौर केवल सफेद रुपया। लेकिन जब पैसा रुपया खत्म हो जाता है, तो ये रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। हम इनका आधार ही गलत है। हम बहुत सुंदर तरह से पिंगला व्यक्त करती है, संतम समीपे, भगवान हमारे हृदय के निकट हैं और प्रिय हैं। रमणम, और भगवान हमको अ, असीम आनंद प्रदान करते हैं, हमारे साथ रमण करते हैं। वित्त प्रदम, और भगवान हमारे जीवन में अ वित्त यानी कि प्रॉस्पेरिटी, हमारे जीवन को प्रफुल्लित करते हैं। अ, लेकिन इमं विहाया, मैंने कभी भी अपने अंदर की ओर नहीं देखा कि भगवान यहाँ है। मैंने हमेशा बहिर्मुख, कृष्ण बहिर्मुखे जीव भोग वांछा करे। भोग के वांछा से मैंने हमेशा इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुख प्रकृति को देखा। लेकिन प्रकृति के साथ संबंध कैसा संबंध होता है? अकामदम, हमारी कामना कभी भी पूर्ण नहीं होती। दुःख, हमेशा हमको दुःख का अनुभव होता है। भय, हम हमेशा फिर भयभीत होते हैं। शोक, ये हमें हमेशा शोक प्रदान करती है। हाँ, और हम ऐसे व्यक्तियों में अपने भावनाओं को समर्पित करते हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ उन भावनाओं का प्रति अ, क्रिया या प्रतिभावना हमको वो प्रदान नहीं कर सकते। भगवान ही एकमात्र केवल सामर्थ्य है कि वो हमारे साथ, हमारी भावनाओं के साथ रेसिप्रोकेट कर सके, और भगवान को छोड़कर और कोई यह नहीं कर सकता। हुँ? और हमको ये जान लेना चाहिए, अ, भगवान जब गीता में कहते हैं कि अम, अ, वो हमारे हृदय के अंदर विराजमान है, हाँ, कि सर्वभूतानि कौन्तेय, सर्वभूतानि के हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, कि वो हमारे हृदय में उनका वास है। और भगवान हमको क्या शिक्षा देते हैं? अ, वो कहते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, कि हे अर्जुन, तुम उस परमात्मा
का शरण लो जो तुम्हारे हृदय में है। कैसे सर्व भावेन भारत, हमारी सर्व भावना से, हमारी पूर्ण भावना से, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएँ हैं, वो हम किसी और व्यक्ति के पास व्यक्त ना करें। हम भगवान के प्रति व्यक्त करें। हम किसी व्यक्ति को यह व्यक्त करें, तो वो प्रतिक्रिया, अनुकूल प्रतिक्रिया हमें नहीं प्रदान कर सकता। भगवान लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि वो अंदर से ही रमणम हमारे साथ रमण कर सकते हैं। हमको असीम अ, हमारा जीवन प्रफुल्लित कर सकते हैं। इसीलिए कुलशेखर महाराज कहते हैं, श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति। इसलिए भगवान वल्लभ है, हमारे प्रिय हैं, राधा प्रिय हैं, गोपी जन वल्लभ है। और वर देती, यही उनका सबसे उत्तम वरदान है। हाँ, और यही उनका सबसे असीम दया है। दया परेति, क्या भक्ता प्रियेति, ये भक्त जन उनको अति प्रिय है। हाँ, इसलिए उनका एक नाम है भक्त वत्सला। हाँ, भक्त के भगवान अधीन हो जाते हैं। हाँ, भक्ता प्रियेति भवलुंठन को विदेति। को विदे यानी का को विदा का अर्थ है कि भगवान एक्सपर्ट हैं, या दक्ष हैं कि कैसे इस जीव को इस भौतिक सागर से मैं बाहर निकालूं। ये भगवान की दया है, ये भगवान की करुणा है। जब हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, तो अंदर भगवान हमारे 2 प्रकार से रहते हैं, एक परमात्मा और दूसरे वैष्णव भरा अग्नि। जो भी हम खाते हैं, भगवान उनको पचाते हैं। ये भगवान की दया है। तो जब हम जल ग्रहण करें, जब हम आहार ग्रहण करें, तो हम याद करें, भगवान कहते हैं गीता में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं कि मैं ही वो वैष्णवर अग्नि हूँ जो 4 प्रकार के आहार को पचाती है। ये भगवान की दया नहीं तो और क्या है। और परमात्मा रूप में भगवान जीव के साथ अंदर विराजमान है। लेकिन यदि हम उनकी ओर अपनी भावना व्यक्त ना करें, तो वो हमारे लिए क्या है, अविज्ञातः, यानी कि ही रिमेन्स अननोन टू अस, हम उनको जान नहीं सकते। लेकिन जब आ, आ, भगवान हम पे कृपा करते हैं, तो वो हमें शिक्षण भी देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो बुद्धि है, भगवान का एक नाम है धियाम पति, द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। और ये हमारे बुद्धि को कैसे भगवान डायरेक्ट करती है, भगवान गीता में समझाते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो प्रीति पूर्वक भगवान का हमेशा भजन करता है सतत, ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान कहते हैं मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति, जिससे कि वो मेरे पास आ सके। ये है भगवान की कृपा। और बाहर रूप में भगवान कैसे हैं, यद आदित्य गतम तेजो, भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में कि जो सूर्य का जो तेज है अर्जुन, वो मैं हूँ। सर्दी के मौसम में जब हम धूप में बैठे, तो कैसे हमको आनंद का अनुभव होता है कि सूर्य की किरणें हमको उनका जो तेज से जब हमारे त्वचा में स्पर्श होता है, भगवान सूर्य का तेज, तो हम
शीतलता का, ठंडी का अनुभव नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा ये तेज है। अ, तो भगवान कहते हैं इसी तरह अग्नि में जो तेज है, जिससे हम अ, अपना सारा भोग पकाते हैं, प्रसादम बनाते हैं, हुँ? और चंद्र का जो तेज है, भगवान कहते हैं ये सब मेरे कारण से है। हुँ? गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। चंद्र की किरणें से अनेक जो वनस्पति और शाक, सब्जियाँ हैं, भगवान उनका पोषण करते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं। अ, तो बाहर की अवस्था अंतर्बहिर अवस्थितम् कुंती महारानी कहते हैं, भगवान हमारे अंदर हैं और बाहर हैं। और बाहर भगवान हैं, उसमें भी, भगवान की क्रिया में भी भगवान की दया है हमारे लिए, हमारा पालन के लिए, हमारा पोषण के लिए। और अंदर है, उनमें भी भगवान की दया है, हमारा पालन करने के लिए, हमारा पोषण करने के लिए। हुँ, बहुत सुंदर तरह से अम, अम, जो जंतु है, भागवतम के तीसरे स्कंद में भगवान को प्रार्थना करता है। माता के गर्भ में वो बहुत ही पीड़ित अवस्था में है। अ, और क्या है उसकी प्रार्थना? येने दृशिं गतिमसौ दशमास्य ईशान संग्राहिता पुरुदयेन भवादृशेन। कि वो व्यक्त करता है अपनी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। क्या है कि मैं अपनी माता के गर्भ में हूँ और मैं अभी-अभी पूर्ण तरह से ये समझ सकता हूँ कि आपकी जो दया है, भवादृशेन, वो दया अ, और कोई नहीं दे सकता। There is no comparable mercy, the mercy you have given, awakening me in the 10th month, in the womb of my mother. हुँ, और मैं आपके प्रति अपना आभार कैसे व्यक्त करूँ? स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथ। बहुत ही सुंदर तरह से भगवान को यहाँ संबोधित किया गया है। कहा गया है कि दीननाथ, भगवान दीन के नाथ हैं। जो व्यक्ति दीन जन है, अ, उनके भगवान नाथ हैं। हुँ, और उनके प्रति हम अपना आभार कैसे व्यक्त करें? बहुत ही सुंदर तरह से आखिरी लाइन में कहते हैं, को नाम तत्प्रतिदिनांजलिमस्य कुर्यात्, कि हम केवल अपने अंजलिम 2 हाथों को ऐसा जोड़ें और भगवान से कहें थैंक यू। हुँ, थैंक यू भगवान। आप हमारे अंदर हो, आप हमारे बाहर हो, सभी जगह आप ही आप हो और आप हमारा पालन करते हैं, आप हमारा पोषण करते हैं, आप हमारे स्वास्थ्य को देखते हैं। आ आपकी जैसी असीम दया और कहीं नहीं है। हमारी माता के गर्भ में भी हम वहाँ से बच के बाहर निकलते हैं, क्योंकि भगवान हमारी वहाँ रक्षा करते हैं। अनेक पद में भगवान हमारी रक्षा करते हैं। यदि भगवान ऑक्सीजन देना बंद कर दें, तो हम कैसे श्वास ले सकें? भगवान श्वास ही बंद कर दें, तो कैसे हम श्वास ले सकें? हाँ, तो ये श्वास का, भगवान का ये आभार हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? श्वासे श्वासे नाम जपी श्वास व्यथा ना कोय। भगवान का नाम लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम्म, ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो ना हो, हम नहीं जानते कि ये श्वास हम बाहर निकाले फिर अंदर ले पाएंगे कि नहीं। भगवान के नाम के द्वारा हम भगवान की असीम करुणा को समझ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपने नामों में निज सर्व शक्ति भर दी है। हाँ, तत्रापिता नियमिता स्मरणे न काला
और भगवान का नाम लेने के लिए कोई उपयुक्त समय या नियम नहीं है। कहीं भी हम हरे कृष्णा मंत्र का जाप कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, कोई भी रुकावट नहीं है। हुँ? ये भगवान की असीम कृपा है। एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि। हे भगवान, मुझ पे आपकी कितनी कृपा है। आपने अपने नाम के द्वारा जिसमें आपकी अनेक शक्तियाँ भर दी हैं, वो प्रदान किया है। लेकिन दुर्दैवमेदृशमिह जनिनानुरागा। मैं इतना नालायक हूँ कि आपके नाम प्रति भी मेरी रुचि नहीं होती। इसलिए हम सब दीन जन हैं। हम कभी भी भगवान की दया को पूर्ण तरह से समझ नहीं सकते। हुँ, गुरु महाराज एक कहानी सुनाते थे कि एक राजा था, उसका एक मंत्री था। वो मंत्री भगवान का भक्त था और उनकी उसका ये विशेषता थी कि वो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखता। कुछ भी होता वो मंत्री कहता, भगवान की बहुत असीम कृपा है, भगवान बड़े दयालु हैं, इसमें भगवान की कृपा है। राजा कभी समझता, कभी नहीं समझता। एक बार राजा जंगल में गया, पीछे-पीछे मंत्री भी घोड़े में था। हाँ, और अ, राजा जंगल के बहुत ही भीतर चला गया और वहाँ पर एक शेर से राजा का अ अ युद्ध हुआ और वो झपड़ में राजा की उँगली को शेर ने काट दिया। हुँ, और फिर शेर चला गया वहाँ से। तो जब तक मंत्री वहाँ पहुँचा, देखा क्या हुआ है, राजा बहुत ही पीड़ित अवस्था में था, खून बह रहा था, उँगली कट गई थी। सारा उँगली ही शेर उसको काट दिया था। तो अ, राजा के आँखों में आँसू थे और बहुत ही पीड़ित अवस्था में राजा ने कहा कि मेरी उँगली कट गई है, बहुत पीड़ित हो रही है। तो मंत्री ने कहा, इसमें भगवान की कृपा है। राजा को इतना गुस्सा आया, मेरी उँगली कट गई है और तुम कहते हो कि भगवान की कृपा, इसमें भगवान की कृपा क्या? इसे कारागृह में डाल दो, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया। मंत्री क्या बोला? इसमें भी भगवान की बहुत कृपा है। हुँ, जेल में डाल दिया, इसमें भी भगवान की बहुत कृपा है। हुँ, फिर एक बार राजा शिकार को फिर गया। हुँ, और अकेले गया। हाँ, तो आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि अरे! ये तो बहुत ही अ स्वस्थ शरीर वाला मनुष्य है और इसकी हम बलि चढ़ाएँगे और फिर इसको पकाकर इसका भोग करेंगे। तो सब कुछ तैयारी हो गई उसका बलि चढ़ाने के लिए और जैसे ही बलि चढ़ाने के लिए इसका गला काटने वाले थे, उसी समय आदिवासियों के आचार्य जो थे, उन्होंने कहा, "रुको, मत काटो।" तो सभी दंग रह गए, ये क्या हुआ? तो आदिवासियों के गुरुओं ने कहा कि देखो इसकी उँगली अंगुली नहीं है, हाँ? और ये सिद्ध पुरुष नहीं है। अगर इसकी बलि चढ़ाई गई तो काली माँ हमसे अप्रसन्न हो जाएगी और हमारा नाश कर देगी, तो इसे छोड़ दो। तो राजा को छोड़ दिया। फिर राजा जब लौटने लगा अपने राज्य को, तो उसके मन में ये विचार आया, अरे! आज मेरी उँगली नहीं है, इसके कारण मैं बच गया। मंत्री ने ठीक कहा था, भगवान की असीम कृपा है। तुरंत ही हो गया और अ, मंत्री को कारागृह से मुक्त किया और बहुत ही प्रार्थना की कि आप मुझे माफ़ करिए। तो मंत्री ने कहा, "नहीं, नहीं, नहीं, इसमें भगवान की असीम कृपा है कि आपने मुझे जेल में डाला।" तो अम, राजा फिर से कहते हैं कि क्या एजिटेटेड होने लगा। हुँ, कि वो समझ नहीं पा रहा था कि अच्छा, यू नो मेरी अंगुली कट गई। इसमें भगवान की कृपा अब मुझे दिखी।
लेकिन मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया, इसमें भगवान की कृपा कहाँ थी? तो मंत्री ने कहा, राजा तुम नहीं समझते, मैं तुम्हारा सबसे निकट का मंत्री मित्र हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ शिकार में जाता हूँ। तो आदिवासियों ने तुम्हें पकड़ा, अगर मैं तुम्हारे साथ रहता, तो मैं भी पीछे-पीछे घोड़े में आता, तो आदिवासी मुझे भी पकड़ लेते। हाँ, तो हम दोनों की बलि वो चढ़ाते। लेकिन क्योंकि तुम्हारी अंगुली नहीं है, वो तुम्हें छोड़ देते। लेकिन मेरे शरीर में तो कोई खोट नहीं है, तो मेरी बलि वो चढ़ा देते। हुँ, इसलिए भगवान की ये कृपा है कि आपने मुझे दंड दिया और कारागृह में डाल दिया, इसलिए मैं बच गया। ये भगवान की कृपा है। इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं प्रभु माता जी कि अ, कोई भी अवस्था हो, जिसे हम समझ नहीं सकते कि भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं या ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। हम कृष्ण की कृपा देखें इसमें, क्योंकि कृष्ण कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि हमारी अ, हानि हो। कोई भी अवस्था रहती है हमें शिक्षा देने के लिए, जिससे कि हम सीख सकें। ये हमारे लिए एक एग्ज़ाम होता है, परीक्षा रहती है, जिससे कि हम सीखें। हाँ, और ये भगवान की कृपा है, क्योंकि हमारे जो अवगुण हैं, वो हमको भगवान के पास जाने के लिए रोकती है। इसलिए अनेक परीक्षा होती है, जिसमें भगवान देखते हैं कि हम कैसे अपने अवगुणों का त्याग करते हैं और भगवान के पास जाते हैं। हुँ। और भगवान तो इतने दयालु हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि यदि अवगुण हो भी, फिर भी भक्त दयनीय भाव से भगवान के पास आए और कहें कि आप मेरी सहायता कीजिए कि ये अवगुण मुझसे छूटते नहीं हैं। हाँ, तो भगवान वो प्रार्थना भी सुनते हैं। भगवान का नाम है पवित्राणां पवित्रेभ्यो, कि वह जो अ सबसे ज़्यादा वो शुद्ध करते हैं। शुद्धयन्ति तस्मै प्रभवैष्णवे नमः। उनके उनका प्रभाव इतना प्रबल है कि वो हमारे जीवन को शुद्ध करते हैं। हुँ, जबकि हम सब हमारे हृदय में काम, क्रोध, मद, मत्सर, ये सारे मैल से भरे हुए हैं। लेकिन भगवान इसको साफ करते हैं, यदि हम उनके शरणागत हों। हाँ, और भगवान के इस अम, कृपा को हम प्रयत्न करें समझने का। हुँ, तो इसका परिणाम क्या होगा कि हम अधिक और भगवान के के निकट आ सकते हैं। हुँ, उद्धव जी कहते हैं "कमवा दयालुम शरणं व्रजेमा"। ऐसे और दयालु कौन है? पूतना जो उसको मारने आई, उसको भी भगवान ने गति दी। भगवान का एक नाम है हता अरिगतदायका। जो भगवान के अनुकूल सेवा करते हैं, उनको तो भगवान गति देते ही हैं। लेकिन जो भगवान से बैर भाव से भगवान को मारने के लिए आते हैं, उनको भी भगवान गति प्रदान करते हैं, स्वगति प्रदान करते हैं, जैसे कि पूतना को किया। कमवा दयालुम, ऐसे दयालु और कौन है? शरणम व्रजेमा, जिसका हम शरण ले सकते हैं। हुँ, भगवान का भगवान की वाणी को कहते हैं प्रियवदः। भगवान बहुत ही मधुरता से अ, बोलते हैं। हुँ, माध्या गिरा प्रणयतात् पुरुषः पुराणम्। अ, जब कोई हमें हमारे बड़े, हमारे स्वजन कभी-कभी हमको डाँटते हैं, तो हमको बहुत ही ऐसा अनुभव होता है कि इतनी कड़वाहट से हुँ, इतने कड़वे शब्दों का प्रयोग किया है। हुँ, तो हमारा क्या होता है, हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान को ठेस लगती है। लेकिन जब भगवान
हमारी गलतियों को सुधारते हैं, तो वो कैसे कहते हैं उनका उनकी वाणी फिर भी प्रिय रहती है। प्रिय वदाह, ही स्पीक्स स्वीटली। हाँ? और कहता है कि रुचिर, मधुर व्यक्तिगत और स्वभाव, हाँ, वो हमारे साथ जब उनका संवाद होता है, हुँ, तो बहुत ही मधुर ये संवाद होगा। हाँ, ये भगवान की अ अ, विशेषता है, कि हर दृष्टि से भगवान की क्रिया, भगवान का रूप, मधुर है। वल्लभाचार्य मेरे ख्याल से कहते हैं, अधरम मधुरम नयनम मधुरम, हाँ, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। हुँ, हमारे गुरु महाराज को ये एक भजन बहुत प्रिय था, गुजराती में है और वो हमेशा इसे गाते थे। हाँ, हे करुणा ना करनारा, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી। भगवान की करुणा का कोई पार नहीं है। हम इसे समझ नहीं सकते। मारा पाप भर्या छेवा, तारी भूल्यो करवी सेवा। मेरा जीवन पाप से भरा हुआ है कि मैं आपकी सेवा करने को भूला। हुँ, लेकिन મારી ભૂલ્યો ના ભૂલનારા, તારી करुणानो कोई पार નથી। लेकिन मेरी गलतियों को, हाँ, और मेरी जो विस्मृति हुई है कि मैं आपको याद नहीं किया आजीवन, वो आप भूल गए। हुँ, हुँ। हम किसी से यदि बात ना करें, हाँ, और फिर अ, अनेक दिन, अनेक साल बाद उस व्यक्ति के पास जाएँ और कहें कि आप कैसे हो? हाँ, तो सामान्य तौर से व्यक्ति कहेगा, हाँ, अब आए हो। इतने दिन, इतने साल तुमने बात नहीं की। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान का स्वभाव क्या है कि जो जीव उनके पास आता है, उनकी शरण में आता है, भगवान उसका पिछला नहीं देखते। कि अरे! भगवान ऐसा नहीं कहेंगे कि अरे! इतने साल बाद आए हो, अब आए हो, हाँ, इतने साल झक मार रहे थे क्या? नहीं, भगवान कड़वा वाणी कभी भी नहीं कहते हैं। वो हमारे विस्मृति को वह भूल जाते हैं, विस्मृत करते हैं। हाँ, मारी भूलियो ना भूलनारा, તારી કરુણાનું કોઈ પાર નથી। હે પરમ કૃપાલો વાલા, मैं पीधा विषना प्याला। भगवान परम कृपालु हैं। हुँ, हाँ, लेकिन हम जानबूझकर वासना, कामना का विष पीते हैं। हैं? लेकिन जब हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान क्या करते हैं? विष ने अमृत करनारा, तारी करुणानु कोई पार નથી। भगवान उस विष को भी अमृत कर देते हैं। हम देखते हैं अजामिल, गजेंद्र, काली नाग, सबका जीवन पाप से भरा हुआ था, लेकिन भगवान ने उनको जीवन को शुद्ध किया। हुँ, હું અંતરમાંથી રાજી, ખેલ્યો હું અવળી બાજી, અવળી સવડી કરનારા, તારી કરુણાનું કોઈ પાર નથી।
स्वभाव पूर्वक हम कपटी हैं, हम यहाँ भी चीटिंग करते हैं, लेकिन जैसे तैसे भगवान इतने कृपालु हैं कि हमारे जो अवगुण हैं उसको भी भगवान सुधार देते हैं। अवड़ी सवड़ी करनारा, उनकी करुणा का कोई पार नहीं है। मने जड़ तो નથી કિનારો, મારો ક્યાંથી આવે આરો। जब हमें ये अनुभव होता है कि बहुत ही कठिन है ये मृत्यु सागर, ये जीवन सागर या जीवन में संघर्ष करना, हम कैसे हमारा उद्धार होगा। हुँ? लेकिन मारा साचा केवनहारा, तारी करुणाનું કોઈ પાર નથી। हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हमारे सच्चे केवट हैं इस भवसागर से पार लगाने के लिए। जब श्री राम को केवट गंगा के पार ले गया, तो भगवान उतराई देने लगे। तो उस समय केवट बोला कि मैं भी केवट हूँ, आप भी केवट। फ़र्क इतना है कि मैं आपको बस गंगा पार, इस पार से उस पार लगाया, लेकिन आप भवसागर से पार लगाते हो। तो हमको ऐसा कभी-कभी ऐसा अनुभव होता होगा कि कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत ही कठिन है। वास्तविकता में है भी कठिन, लेकिन हम भगवान की असीम अनुकंपा और कृपा को भूल जाते हैं। भगवान के असीम अनुकंपा और कृपा के आगे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि साचा केवनहारा, वो हमारे सच्चे एकमात्र सुहृद हैं, जो हमको इस भवसागर से निकालना चाहते हैं। भले छोरू कछोरू थाय, तू मावतर कहवाए, मीठी छाया देनारा, तारी करुणाનું કોઈ પાર નથી। छोरू यानी के बच्चे, कछोरू यानी के बुरे बच्चे। तो हम सब भगवान के बच्चे हैं और हमने बुरे कार्य किए हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कैसे भी बच्चे हों, वो अपने पिता या माता के पास जाएँ, माता के पास जाएँ, तो माता उनको आलिंगन में लेती है। और मीठी छाया, उनको मधुर छाया देती है, जिसमें बालक अ, सुरक्षित अनुभव हो सके, कर सके, अपने आप को सुरक्षित पा सके। तो भगवान की छाया भी ऐसी ही है। हमने बहुत अवगुण किए हैं, लेकिन भगवान का शरणागत जब हम होते हैं, तो वो हमको मीठी छाया प्रदान करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि जब हम अपने माता-पिता के शरण में जाते हैं, वो ये नहीं कहते कि जैसे भी हो, वो हमें स्वीकार करते हैं। हुँ। छे भक्तनु दिल उदासी, तारा चरणे ले अविनाशी, राधा ना दिल रमनारा, તારી કરુણાનું કોઈ પાર નથી। हमारा हृदय भले ही उदास हो, लेकिन हमको उत्साहित होना चाहिए, ये जानकर कि भगवान परम दयालु हैं और जब हम उनकी शरण में जाएँ, तो
उनकी दया, उनका जो दया है वो माखन की तरह पिघलता है। हाँ, और उस दया की बाढ़ में वो हमको डुबो देता है, भगवान खुद भी डूब जाते हैं और हमारा वो उद्धार करते हैं। अम, बहुत-बहुत धन्यवाद वैष्णव सेवा प्रभु जी और अन्य राजकोट के भक्तगण, आपने ये अवसर दिया कि हम भगवान की और वैष्णव जन की असीम दया और करुणा के ऊपर ध्यान कर सके और हमारे स्वयं के जीवन को हम सही मार्ग में ला सकें और उत्साहपूर्वक भगवान की भक्ति कर सकें। भक्ति अम, कहते हैं कि दैन्य भाव होना आवश्यक है, लेकिन दैन्य भाव के साथ-साथ उत्साह भी आवश्यक है। मैं गिरा हुआ हूँ, पापी हूँ, लेकिन भगवान पतित पावन है। हाँ, और इस भावना से हम भगवान का नाम का संकीर्तन करें, अम, तो अवश्य भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा के हम पात्र बनेंगे। हरे कृष्णा। कोई भक्तों के पास प्रश्न या कमेंट्स हों तो वो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज कोई प्रश्न नहीं है। 1 मिनट प्रभु जी, सॉरी प्रभु, अब बोलिए, अब सुनाई दे रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आज हम एक बड़ी दुख की अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि हमारे इस्कॉन गुजरात के सभी सेंटरों के प्रमुख श्री यशोमती नंदन प्रभु जी ने ये भौतिक शरीर छोड़ दिया है अब से कुछ ही देर पहले। यशोमती नंदन प्रभु जी का हमारे दोनों सेंटर द्वारका और राजकोट में विशेष योगदान था। हमारे जो राजकोट का जो नया सेंटर बना, उनको तो वो हमेशा इस्कॉन का ताजमहल, गुजरात का ताजमहल ऐसी उपाधि कह के बुलाते थे। और उनका देवकी नंदन प्रभु और वैष्णव सेवा प्रभु जी के प्रति विशेष प्रेम था, लेकिन आज उन्होंने ये शरीर छोड़ दिया है। उनको भगवत धाम मिलना तो निश्चित है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको जो अब आगे भी प्रभुपाद की सेवा का मौका मिले और दूसरे ग्रह में वो प्रभुपाद का मिशन को आगे ले जाए। वैसे ही हम भगवान से, प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं। और अगर उनके जितने भी गुण हैं उसमें से एक भी गुण अगर हम हमारे जीवन में उतार सके तो हमारा जीवन भी धन्य बन जाएगा। और हम यशोमती नंदन प्रभु जी के लिए भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि उनको भी नेक्स्ट जो शरीर मिले उसमें भी वो प्रभुपाद का मिशन आगे ले जाए। वैसे हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनको भगवत धाम मिलना तो निश्चित ही है, लेकिन जो भक्त होता है वो गुरु की सेवा ही हमेशा चाहता है, इसलिए हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सभी सुन रहे इस्कॉन राजकोट के श्रोताओं की तरफ से मैं विरज कृष्ण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा लेक्चर दिया। विरज कृष्ण प्रभु जी का जब भी वीक में लेक्चर आता है तो सब श्रोता उनके लेक्चर की राह देखते हैं कि कब प्रभु जी का लेक्चर आए। और बहुत ही सुंदर लेक्चर था, उनको सुन के बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। और लास्ट में जो करुणा का करनारा महाराज जी का फेवरेट भजन है, उसको भी बहुत डिटेल में उन्होंने पूरा हमको समझाया। बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। और कल के लेक्चर की जो अनाउंसमेंट होगी वो थोड़ी देर बाद होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सब श्रोताओं को धन्यवाद। विरज कृष्ण प्रभु जी को धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जैसा कि प्रभु जी ने कहा कि हम सब प्रार्थना करें भगवान से, और यशोमती नंदन प्रभु जी का मार्ग तो सिद्ध ही है, लेकिन हम सब बहुत दुख और पीड़ा से गुजर रहे हैं उनका सानिध्य ना पाकर। और वास्तव रूप में महाराज के वो बहुत प्रिय थे, और खास करके हमारे राजकोट और द्वारका यात्रा के प्रति उनका बड़ा ही योगदान रहा है। और हमेशा वो हमको एनकरेज करते थे। सो सब साथ में हम हरे कृष्ण मंत्र बोलें और उनके प्रति अपना पुष्पांजलि समर्पित करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से यशोमती नंदन प्रभु की
जय शिला जय प्रभुपाद की जय जय इस्कॉन राजकोट यात्रा की जय जय गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। हरे कृष्ण।